बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इससे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा, ईएमएफ हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब उसी से रिलेटेड अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपने वो लेक्चर देखना है, तब आपको ये समझ आएगा। हमने इससे पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोट। ईएमएफ हमने पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगर मैं आपको सिंपल ईएमएफ का कुछ कंसेप्ट दे, तो ईएमएफ मैंने क्या बताया कि जब आप एक बैटरी या सेल को उठाओगे ना, लेट्स सपोज हमारे साथ क्या है, एक बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, सी बैटरी का सिंबल। जिस तरह पर मैंने बिल्कुल बैटरी बनाई, ये हमारे साथ एक बैटरी का सिंबल है। लेट्स सपोज ये बैटरी है। इस बैटरी को जब आप क्या करोगे, इसको जब सर्किट में कनेक्ट ना हो, याद रखना, जब ये बैटरी सर्किट में कनेक्ट ना हो, जिस तरह ये बैटरी सर्किट में कनेक्ट है, इसके साथ कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है, मतलब यहाँ पर कोई रेजिस्टर इसके साथ कनेक्ट है, लोड कनेक्ट है, इसलिए कोई भी चीज़ इसके साथ कनेक्ट है। याद रखना, जब बैटरी के साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट ना हो, और आप जब बैटरी के साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट ना हो, तब आपने इसका पोटेंशियल मेजर करना है। आपने क्या करना है, इसका ईएमएफ क्या करना है, देखना है। तो जब आप इसके साथ कोई भी मीटर क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, कौन सा मीटर कनेक्ट करोगे, कोई भी मीटर का मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर। तो जो वोल्ट मीटर आप इसके साथ कनेक्ट करोगे, जो भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, उसको हम क्या नाम देंगे, ईएमएफ। याद रखना, जब आप बैटरी के साथ कोई भी सर्किट नहीं लगाओगे, बैटरी के साथ कोई भी सर्किट, कोई भी दूसरा रजिस्टर नहीं लगाओगे, बैटरी को सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कनेक्ट करो, किसी भी वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करो, तब जो पोटेंशियल देगा बैटरी, वो उस बैटरी का क्या होगा, ईएमएफ होगा। वो उस बैटरी का क्या होगा, ईएमएफ। जिस तरह बैटरी पर लिखा होता है कि बैटरी का ईएमएफ क्या है, 20 वोल्ट, या बैटरी पर लिखा होता है, वहाँ पर लिखा हुआ कि 30 वोल्ट की बैटरी है, ये 50 वोल्ट की बैटरी है, वो दरअसल क्या है, उस बैटरी की ईएमएफ है। अगर आपने इस ईएमएफ को चेक करना है, तो आपने बैटरी को उठाना है, सिंपल उसको एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट करना है, तब जो बैटरी या सेल आपको ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस शो करवाएगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस दरअसल में क्या होगा, ईएमएफ होगा। सी ईएमएफ का समझ आ गया। बाकी ईएमएफ का कंसेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से समझा, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि जब बैटरी सर्किट में कनेक्ट नहीं होगी, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें शो करेगी, वो बैटरी का ईएमएफ होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या समझाना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखना, ये बैटरी है, उसी तरह जब ये बैटरी को मैं क्या करूँ, सर्किट में कनेक्ट ना करूँ, लेट सपोज ये सर्किट मैंने क्या किया, यहाँ पर बनाया हुआ है, इस सर्किट में कनेक्ट ना करूँ, मतलब यहाँ पर मैं सर्किट को लेट सपोज क्या करूँ, ओपन कर दूँ, मतलब अब ये बैटरी सर्किट में कनेक्ट नहीं है, इसके साथ कोई भी लोड या रेजिस्टर कनेक्ट नहीं है। लोड का मतलब क्या, अब इस बैटरी के साथ कोई भी रेजिस्टर का मतलब क्या है, कोई भी मतलब यहाँ पर बल्ब वगैरह कोई भी चीज़ यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, तो बैटरी सिंपल अकेली है। जब बैटरी को मैं वोल्ट मीटर से कनेक्ट करूंगा, तो जब जो पोटेंशियल डिफरेंस ये शो करवाएगी ये बैटरी या सेल, तो वो क्या होगी, इस बैटरी का ईएमएफ होगी, जो यहाँ पर मैंने शो भी किया हुआ है, देखो कनेक्ट भी किया हुआ है, ईएमएफ। अगर मैं इस बैटरी को क्या करूँ, कनेक्ट करूँ, ये बैटरी अब मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, एक सर्किट में मैंने कनेक्ट किया, और इस सर्किट में मैंने इस बैटरी को एक रेजिस्टर के साथ क्या किया, एक रेजिस्टर के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया। ये क्या है, इसकी रेजिस्टेंस होगी। मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के साथ इसको क्या किया, कनेक्ट किया, तो इसका ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, सही है। यहाँ पर कोई भी लोड, रेजिस्टर कोई भी लोड हो सकता है, सही है। तो अब क्या करेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। याद रखना, बैटरी के अंदर भी क्या होगी, बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस मौजूद होगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल का मतलब क्या है, अंदर, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अपोजिशन। बैटरी के अंदर भी क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी, इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखना, बैटरी से जब करंट फ्लो होगा ना, मैंने आपको बता दिया, जब बैटरी के साथ कोई सर्किट कनेक्ट ना होगा, तो तब वो जो पोटेंशियल शो करवाएगी, वो पोटेंशियल दरअसल में ईएमएफ होगी। जब मैंने बैटरी के साथ क्या किया, बैटरी को सर्किट में कनेक्ट किया, लेट सपोज जब मैं बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करता हूँ, तो इस बैटरी का पोटेंशियल क्या होता है, कम हो जाता है, असल ईएमएफ से क्या हो जाता है, कम होता है। इसका जो पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम। क्यों कम होता है, क्योंकि बैटरी के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बैटरी के अंदर भी क्या होता है, खुद इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, बैटरी के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं उसके इलेक्ट्रोड के दरमियान। ये क्या है, इलेक्ट्रोड। इस बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह बैटरी के अंदर भी क्या होता है, ये लेट सपोज एक बैटरी है, सही है,
इस बैटरी के अंदर भी क्या एक इलेक्ट्रोड, इस तरह इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता है। इस इलेक्ट्रोड के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसकी वजह से करंट फ्लो करे। सोल्यूशंस होते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो करते हैं, सही है। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहले अगर करंट ने फ्लो करना है तो बैटरी से क्या करेगा? ये बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को फेस करना होगा, फिर वहाँ से करंट क्या करेगा? निकलेगा। तो इसलिए याद रखना, बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हर बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होगी जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना, हम जब भी बैटरी को लेते हैं ना, उस बैटरी पर क्या लिखा होता है? 20 वोल्ट, 30 वोल्ट। मगर दरअसल में वो 20 वोल्ट उसका क्या होता है? ईएमएफ होता है। क्या होता है? ईएमएफ, जब सर्किट में कनेक्ट ना हो। मगर जब आप उसको सर्किट में कनेक्ट कर दोगे तो वो 20 वोल्ट एग्जैक्ट आपको 20 वोल्ट नहीं देगी। वो 20 वोल्ट से उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है क्या हो जाए? कम हो जाए। जितना वो बैटरी बड़ी होगी उतना उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेट्स सपोज वो आपको क्या दे दी? 17 वोल्ट आपको दे दी। 17 वोल्ट उसने आपको क्या दे दिया? पोटेंशियल दे दिया। आउटपुट क्या दे दिया उसने? 17 वोल्ट दे दिया। पोटेंशियल डिफरेंस 17 वोल्ट दिया। क्यों? क्योंकि कुछ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया? बैटरी के अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ने यूज़ किया। कुछ पोटेंशियल बैटरी के अपने इंटरनल रेजिस्टेंस ने क्या किया? कंज्यूम किया। क्योंकि बैटरी के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट है, वहाँ पर भी चार्जेस को क्या होगा? अपोजिशन फेस करना होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से, रॉड के अंदर से वहाँ पर भी मौजूद है, सोल्यूशन मौजूद है। तो प्री इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से मूव करेंगे ना, तो वहाँ पर भी उसको कोलिजन का रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ पर बैटरी के अंदर भी हम क्या करते हैं कि बैटरी के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए उसका ईएमएफ क्या हो जाता है? कम हो जाता है जब आप बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करते हो। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि बैटरी के अंदर भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सही इंटरनल रेजिस्टेंस का समझ आ गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब मैंने इसको सर्किट में कनेक्ट किया तो करंट क्या करेगा? इस तरफ फ्लो करेगा, यहाँ पर लोड से गुजरेगा, सही है। अब लोड से, अब मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कुछ न कुछ पोटेंशियल को क्या करेगा? ड्रॉप करेगा, पोटेंशियल को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। तो जो पोटेंशियल उसने कंज्यूम किया, लेट्स सपोज वो किसके इक्वल है? आई आर के इक्वल है। किसके इक्वल है? आई आर। क्योंकि पोटेंशियल मैंने क्या बताया? ओहम लॉ मैंने आपको बताया था। ओहम लॉ किसके इक्वल है? वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल होगा? आई आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया आई आर, सही है, आई आर। अब बाकी जो पोटेंशियल मिलेगा, बाकी पोटेंशियल क्या होगा? जो यहाँ से बैटरी क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, वो इस लोड को मिलेगा। तो याद रखना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल है जो क्या होगा? जो बाकी रहता है। बाई इंटरनल रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल यूज करता है और जो बाकी रेजिस्टेंस ये यहाँ पर लोड को दे रहा होगा, उस पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा? टर्मिनल वी टी, इसको हम वी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को जो पोटेंशियल मिल रहा होगा उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किस तरह? बैटरी का अपना एक ईएमएफ था। जब हमने बैटरी को सर्किट में कनेक्ट नहीं किया था तो बैटरी का क्या था? एक अपना ईएमएफ था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस था, जो क्या रहा था? मैक्सिमम आ रहा था। फिर हमने बैटरी को बैटरी को सर्किट में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी को जब हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया तो बैटरी का ईएमएफ क्या हो गया? कम, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि बैटरी के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है। उस रेजिस्टेंस ने कुछ पोटेंशियल को क्या किया? कंज्यूम किया। कुछ पोटेंशियल को क्या कर दिया? कंज्यूम कर दिया। हमने लेट्स सपोज उसको किसके इक्वल लिख दिया? आई आर। उसने इतना पोटेंशियल क्या कर दिया? कंज्यूम किया। अब जो बाकी पोटेंशियल लोड को देगा, बैटरी में जो बाकी पोटेंशियल रह गया, ये बाकी पोटेंशियल डिफरेंस जो लोड के देगा, उस बाकी पोटेंशियल को हम क्या नाम देंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से जो पोटेंशियल कंज्यूम किया, जो बाकी रह गया, जो इस रेजिस्टर को मिलेगा, इस यहाँ पर लोड को मिलेगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या नाम देंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगी, समझ आएगी आपको। तो अगर आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आपने फाइंड करना है तो आप खुद यहाँ पर इस डेरिवेशन के बगैर भी क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। क्यों? यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? आप सिंपल ईएमएफ जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल है जब सर्किट कनेक्ट नहीं था, तो इस टोटल पोटेंशियल, इस ईएमएफ से आप इस इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करो? माइनस करो। जो पोटेंशियल आपके साथ बच जाएगा, बाकी पोटेंशियल वो क्या होगा? इसका, इस रेजिस्टर का या इस लोड का क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है डायरेक्ट कि टर्मिनल पोटेंशियल अगर आपने फाइंड करना है तो ईएमएफ को हम सिंपल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह ई से, इस तरह ई से, सही है। आप टोटल ईएमएफ को किससे माइनस करो?
टर्मिनल पोटेंशियल। आप ईएमएफ से सिंपल इस ईएमएफ जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था, ईएमएफ आ रहा था जब सर्किट कनेक्ट नहीं था, तो इस ईएमएफ से आप ये इंटरनल रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, इस पोटेंशियल को आप माइनस करो, जो बाकी पोटेंशियल बच जाएगा वो आपका क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपने सिंपल डायरेक्ट भी कर लिया। वैसे ये डेरिवेशन मैंने लिखा है, आप अगर आप इसको समझते हो तो आप लिखते हो तो आपके लिए फिर आसान भी होगा, कुछ बुक में ये डेरिवेशन की बात है। तो इसलिए करंट किसके इक्वल होगा, मैंने आपको बताया ओहम लॉ किसके इक्वल, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब क्या है, ओहम लॉ इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। सही है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो अगर आपने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। सही है, मगर याद रखना है यहाँ पर जो नीचे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर सिंपल हम आर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या किया है, अब यहाँ पर दो रेजिस्टेंस आएंगे, एक बैटरी का अपना रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लोड का रेजिस्टेंस उसको यहाँ पर जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर कौन से आर, दो आर रेजिस्टेंस, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सिंपल क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लिखेंगे। तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाई कैपिटल रेजिस्टेंस जो लोड का रेजिस्टेंस होगा प्लस स्मॉल आर, इसका मतलब क्या है, इस बैटरी का अपना रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हम लिखेंगे। सही है, अब उसी तरह अगर आपने ईएमएफ यहाँ पर इस साइड पर मतलब कैपिटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय स्मॉल रेजिस्टेंस मतलब लोड का रेजिस्टेंस और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, आप इसको करंट के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो ईएमएफ क्या आएगा, साइड पे आएगा। तो ईएमएफ इज इक्वल टू, अब ये करंट इस रेजिस्टेंस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये करंट बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर प्लस करंट मल्टीप्लाई बाय स्मॉल रेजिस्टेंस। तो अगर आपने आई आर, ओहम लॉ किसके इक्वल है, आई आर। सही है, अगर आपने आई आर हमारे साथ क्या करना है, हमारे साथ ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपने यहाँ पर अभी फाइंड करेंगे। आई आर हमारे साथ क्या है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर आपने अभी इसको फाइंड करोगे तो सिंपल, ये नहीं करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ये हमारे साथ कौन सा रेजिस्टेंस था, ये हमारे साथ ये हमारे साथ कौन सा पोटेंशियल था, ये हमारे साथ ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस मतलब बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल था वो इसके इक्वल है, जो यहाँ पर कंज्यूम हो रहा था, ड्रॉप हो रहा था, वो है आई आर। अगर आपने ये कैपिटल आर और इसी तरह करंट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल रेजिस्टेंस, ये क्या है, ये इसके इक्वल है। यहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर मैं लिखूँ भी सही कि ये किसके इक्वल है, ये करंट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो पोटेंशियल कंज्यूम हो रहा है इस लोड पर वो किसके इक्वल है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो सिंपल ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो यहाँ पर बैटरी में इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, कंज्यूम हो रहा था, तो उसको इस साइड पे लाओ, टोटल ईएमएफ से क्या करो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से माइनस करो जो मैक्सिमम आना था। तो आई आर इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर। तो आई आर किसके इक्वल है, पोटेंशियल के इक्वल है या नहीं, तो यहाँ पर मैं सिंपल आप क्या करो, आई आर करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस या पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो हम कौन सा पोटेंशियल फाइंड करें, टर्मिनल, तो सिंपल नीचे टी लिखो, वी टी इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। ये आपके साथ क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप इस तरह फाइंड कर सकते हो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल का जो बेसिक कंसेप्ट था वो क्या हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मैंने यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखा है। अब याद रखना, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एक्ट इन सीरीज। याद रखना हमेशा हम ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये क्या है, ये बैटरी है और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, सीरीज में होंगे। ये क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर ही होता है ना, अंदर होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, जब हम सर्किट ड्रा करते हैं, सिंपल ये बैटरी का सिंपल है तो हम इसको इस तरह साइड पे ड्रा करते हैं। सही, ये हालांकि ये बैटरी के इलेक्ट्रोड के अंदर प्रेजेंट होता है। सही है, तो याद रखना ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे कि इंटरनल रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस किस चीज़ पर है। बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी से जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, गुजरता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ड्रॉप होता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। अब उसका डिपेंडेंस किस चीज़ पर है, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। याद रखना इलेक्ट्रोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, उस पर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। डस्टर किधर गया, खैर है, मैं स्पेस ये डस्टर मिल गया। अब मैं यहाँ पर एक बैटरी बना रहा हूँ, मतलब एक सेल बना रहा हूँ, सही, या बैटरी बना रहा हूँ, सही, ये एक बैटरी है।
सही है, ये बैटरी एक, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड मौजूद है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सही, आप जिसको पॉजिटिव कंसिडर करते हो उसको पॉजिटिव, जिसको नेगेटिव उसको नेगेटिव कंसिडर करो। अब मैं सिंपल आपको क्या समझा रहा हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड के दरमियान डिस्टेंस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब किस तरह डिपेंड तो कर रहा है, आपने रिलेशन को भी साथ साथ देखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स। याद रखना हम इंटरनल रेजिस्टेंस को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर। तो यहाँ पर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रोड के दरमियान ये डिस्टेंस ये ज्यादा था तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या मौजूद होगा, इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होगा सोल्यूशन, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा था इलेक्ट्रोड के दरमियान, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ इस सोल्यूशन से गुजरेगा यहाँ तक जब पहुँचेगा ना, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए याद रखना, अगर प्लेट इलेक्ट्रोड ये नहीं है, ये इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, कैथोड और एनोड। अगर ये क्या थे, एक दूसरे के करीब थे, अगर ये रोड क्या थे, एक दूसरे के करीब थे, तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट क्या करेगा, एक प्लेट से डायरेक्ट दूसरे प्लेट पर जल्दी से जाएगा, तो रेजिस्टेंस का सामना कम करना पड़ेगा। तो याद रखना, अगर एक इलेक्ट्रोड एक दूसरे से दूर थे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोड एक दूसरे के करीब थे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या होगा, एरिया बिटवीन द प्लेट्स। याद रखना, इसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस का एरिया पर भी डिपेंडेंट है, सरफेस एरिया का। इस इलेक्ट्रोड के सरफेस एरिया पर भी क्या कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। और उसके साथ कौन सा रिलेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, सरफेस एरिया। अब किस तरह, अगर यहाँ पर आपने बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रोड लगाए, स्मॉल इलेक्ट्रोड लगाए, तो फिर भी क्या होगा, अगर सरफेस एरिया कम होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। मैंने बताया अगर यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड के सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रोड है, इसके सरफेस एरिया बहुत ही क्या कम है, इस तरह स्मॉल सरफेस एरिया है, इलेक्ट्रोड के सरफेस एरिया क्या है, कम है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर चिपकेंगे, से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर इस इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया कम होगा तब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन है, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या मैंने क्या बताया, सॉरी, अगर एरिया क्या था, सरफेस एरिया। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि एक चीज़ अगर ज़्यादा थी तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कम होगी। अगर सरफेस एरिया क्या था, कम था, जिस तरह मैंने ये लिखा, सरफेस एरिया कम तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम। अब मैं कौन से केस समझा रहा हूँ, सरफेस एरिया कम है, अब रेजिस्टेंस क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि प्लेट बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जल्दी निकलेंगे तो यहाँ पर इसको डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो अगर प्लेट क्या होंगे, कम होंगे, तो यहाँ पर सरफेस एरिया कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों, अब मैं यहाँ पर बड़े प्लेट बना रहा हूँ, आपको खुद समझ आएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों। अब मैंने इसका जो इलेक्ट्रोड है उसके सरफेस एरिया को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, सरफेस एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया, क्योंकि सरफेस एरिया अगर आपने बढ़ा दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब निकलेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, आपको डिस्टेंस कम मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का सामना कम होगा। अगर इलेक्ट्रोड क्या थे, बड़े थे, सही है, इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया ज़्यादा था तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस का सामना कम करना पड़ेगा। तो इस तरह चार्जेस जल्दी क्या करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुँच जाएंगे। इसी तरह टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो एटम के दरमियान कोलिजन बढ़ जाती है, जब कोलिजन बढ़ जाती है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर अपने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा डाली थी, सही है, सोल्यूशन जो जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, तो कंसंट्रेशन अगर आपने बहुत ही कंसंट्रेटेड यूज़ किया था या आपने डाइल्यूट यूज़ किया था या कंसंट्रेशन ज़्यादा यूज़ किया तो उस पर भी क्या कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बैटरी का जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी उस पर डिपेंड करेगा। इसी तरह नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करेगा। आप 5वां पॉइंट खुद लिख सकते हो, नेचर पर, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी क्या करेगा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, किस नेचर का आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है, सही है। तो यहाँ तक हमारे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का बेसिक पॉइंट क्या होंगे, क्लियर होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, और पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो बेसिक कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ हमने डिस्कस कर लिया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बाकी है। तो याद रखना, उसी तरह डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। अब ईएमएफ, आप ये बात आपने याद रखना, ये मैं भूल गया कि ईएमएफ हमेशा क्या होगा, काज होगा। ईएमएफ क्या होगा, काज होगा, जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इफेक्ट होगा। ईएमएफ ही की वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सही है। तो ईएमएफ हमारे साथ क्या है, काज, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे साथ क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है।
अब सबसे पहले पहला केस जब बैटरी क्या होगा, चार्जिंग होगा। इस केस को आप 2 मिनट के लिए भूल जाए। सबसे पहला दूसरा केस मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जब बैटरी इज डिस्चार्जिंग, जब बैटरी क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा। याद रखना, जब बैटरी क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज। ये भी हमारे साथ क्या होगा, सर्किट इस केस में भी क्या होगा, क्लोज होगा। सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। ये आपने याद रखना है। जब बैटरी होगा, कोई भी सेल होगा, कोई भी चीज़ क्या होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो याद रखना अपने इंपॉर्टेंट बात कि EMF क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगा। जब बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो EMF क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। सही, तो हमारे साथ ये इक्वेशन किस तरह बनेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF माइनस IR। और इसी इक्वेशन को हमने क्या किया था, अभी ड्राइव भी किया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF माइनस क्या है, IR, करंट मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारे साथ जो ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस था, जो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर ड्रॉप हो रहा था, ये हमारे साथ टोटल EMF था बैटरी का मैक्सिमम में EMF। और ये कौन सा, ये हमारे साथ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था जो यहाँ पर लोड के इर्द गिर्द हमारे साथ क्या हो रहा था, कंज्यूम हो रहा था, IR के इक्वल। से ये मैंने आपको बताया भी। तो ये इक्वेशन क्या होगा, हमने जो इक्वेशन ड्राइव किया, आपने अक्सर न्यूमेरिकल अपने बुक के तमाम न्यूमेरिकल इस इक्वेशन से करना है। ये इक्वेशन जो मैंने अभी ड्राइव किया, टर्मिनल इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल के दरमियान एक इक्वेशन बनाई। ये इक्वेशन आपने याद करना, हर केस में आपने ये इक्वेशन यूज़ करना है। मगर इसके बाद मैं एक केस बताऊंगा, तब ये क्या होगा जाएगा, थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। मगर आपने हर जगह ये इक्वेशन यूज़ करना है जब बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज। अगर आपको न्यूमेरिकल कोई भी चीज़ करना होगा, अगर वहाँ पर लिखा होगा कि बैटरी इज डिस्चार्जिंग या नहीं लिखा होगा, तो मतलब आपने ये इक्वेशन यूज़ करना है। आपने पहला पॉइंट, जब बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी, आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तब EMF का होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, ग्रेटर होगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, लेट सपोज आप कोई भी एग्जांपल कंसीडर करो। हमारे साथ क्या है, EMF क्या है, EMF 7 वोल्ट। EMF हमारे साथ क्या है, 7 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उसको आप लेट सपोज कंसीडर करो, क्या करो, 1 ले लो, जो भी लेना है आपने। सही है, तो 7 - 1 क्या आ जाएगा, 6। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे साथ क्या आ गया, VT क्या आ गया, 6। याद रखना, VT क्या आ गया, 6। EMF हमारे साथ क्या था, 7। EMF क्या था, 7 था। जबकि इंटरनल पोटेंशियल जो बैटरी के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था वो क्या था, 1 था। तो जब मैंने 7 माइनस किया, तो VT हमारे साथ क्या आ गया, 6। जबकि EMF क्या था हमारे साथ, 7, और VT क्या आ गया, 6। तो आपको नजर भी आ रहा है कि EMF क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब बैटरी क्या हो रही, डिस्चार्ज हो रही, बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज हो रही होगी। तो इस केस में भी सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। दूसरा केस, अब इसके बाद ये वाला केस, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, इस केस में भी सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। सही, याद रखना, सर्किट क्या है, क्लोज है। सर्किट क्या है, क्लोज। जिस तरह यहाँ पर क्लोज है, सही, सर्किट क्लोज है। तो जब सर्किट क्लोज होगा, तब आपने याद रखना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन फिर कब क्या बन जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू EMF माइनस IR। ये इक्वेशन हमने ड्राइव किया भी था अभी कुछ टाइम पहले। मगर अगर वो आपसे कहते कि बैटरी चार्जिंग, जब बैटरी क्या हो रही होगी, चार्ज हो रही होगी, तब याद रखना, तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ज़्यादा होगा EMF से। ये आपने याद रखना है। अगर वो आपसे न्यूमेरिकल पूछे या क्वेश्चन में पेपर आ जाए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर आ जाए, अगर वहाँ पर मेंशन था कि बैटरी इज चार्जिंग, तब ये इक्वेशन यूज़ करना है। तब ये वाला कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू EMF प्लस IR प्लस, वैसे हमने इक्वेशन कौन सा ड्राइव किया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू EMF माइनस IR। ये इक्वेशन आपने हर जगह यूज़ करना है। सही है, मगर अगर किधरी क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में गिवन था कि बैटरी इज चार्जिंग, तो तब आपने ये वाला इक्वेशन क्या करना है, यूज़ करना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF प्लस IR। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। किस तरह, बैटरी चार्ज हो रही, लेट सपोज आपने देखना है हमारे साथ, उसी वही मैं पुट करता हूँ। सही, हमारे साथ लेट सपोज EMF क्या है, 7 वोल्ट, और जो इंटरनल में या पर बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, लेट सपोज उसको आप क्या कंसिडर करो, 1। तो 7 + 1 क्या आ गया, 8। तो आपके साथ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, 8। जबकि आपके साथ EMF क्या है, 7। तो आपको नजर भी आ रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो याद रखना, जब बैटरी चार्जिंग होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा, EMF से ज्यादा आएगा। सही है।
इस केस में भी सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। अब थर्ड पॉइंट, जब ओपन सर्किट होगा, जब इस यहाँ पर क्या होगा, जब मैं इस सर्किट को क्या करूंगा, ओपन करूंगा, मतलब इस बैटरी के साथ कोई भी चीज कनेक्ट ना करो, इसको आप क्या करो, कनेक्ट ना करो। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या ओपन कर दिया, बैटरी के इर्द गिर्द सिंपल में क्या करूँ, सिंपल यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करूँ, वो हमें किस चीज की रीडिंग देगी, ईएमएफ। तो जब सर्किट ओपन होगा, या इसको आप आइडियल केस भी कह सकते हो, जब सर्किट क्या होगा, ओपन होगा, तब याद रखना वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, 0, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगी। पोटेंशियल डिफरेंस तब आएगी जब आप उसको सर्किट में कनेक्ट करोगे बैटरी को। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, 0। करंट नहीं फ्लो कर रहा है क्योंकि सर्किट ओपन है, तो करंट भी होगा, क्या होगा, 0। तब याद रखना ईएमएफ क्या होगा, इंटरनल ईएमएफ क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के क्या आएगा, इक्वल आएगा। दोनों जितना ईएमएफ होगा उतना ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब सर्किट क्या होगा, ओपन होगा, तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये बात आपने याद रखना है, आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सही है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस IR। सही है, यहाँ पर करंट भी क्या है, 0 है हमारे साथ, रेजिस्टेंस भी 0 है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, करंट भी क्या है, 0, रेजिस्टेंस भी क्या है, 0, तो 0 क्या हो गया, ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, तो सर्किट जब ओपन होगा तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल आएगा। इसी तरह याद रखना, अगर क्या हो, सर्किट ओपन हो, मैंने नीचे लिखा है, जब सर्किट क्या हो, ओपन हो, तब वोल्ट मीटर आपके साथ किसकी वैल्यू देगी, ईएमएफ की वैल्यू देगी। याद रखना क्यों ईएमएफ की वैल्यू देगी, अभी मैंने आपको बता दिया। जब यहाँ पर आपके साथ कोई बैटरी होना, कोई बैटरी, यहाँ पर आपके साथ कोई भी बैटरी है, इस बैटरी के साथ आप क्या करो, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करो। से वोल्ट मीटर कनेक्ट करो, तो वोल्ट मीटर सिंपल किस चीज की वैल्यू देगी, ईएमएफ की वैल्यू देगी। वोल्ट मीटर किस चीज की वैल्यू देगी, ईएमएफ की वैल्यू देगी। तो याद रखना, जब सर्किट क्या होगा, ओपन होगा, मतलब यहाँ पर बैटरी के साथ आपने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया होगा, तब जो वोल्ट मीटर आपके साथ वैल्यू देगी, ये किसकी वैल्यू देगी, ईएमएफ। ये तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था। और जब सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा, जब आप इस सर्किट के बैटरी के साथ क्या करोगे, एक रेजिस्टेंस क्या करोगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाए, इसके साथ क्या करोगे, इस सर्किट को क्लोज करोगे, इसके साथ रेजिस्टेंस अटैच करोगे, तब जो वोल्ट मीटर यहाँ पर वैल्यू देगी वो क्या होगी, आपके साथ जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, जब सर्किट क्लोज होगा। बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों केस में यहाँ पर जो सर्किट क्लोज होगा, यहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू आपको वोल्ट मीटर देगी, याद रखना, फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देगी जब सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। मगर जब सर्किट ओपन होगा तब आपके साथ वोल्ट मीटर किस चीज़ की वैल्यू देगी, ईएमएफ की। सही है, ये मैंने आपको बताया भी था कि जब आप कोई भी सेल या बैटरी को वो सर्किट में क्या करोगे, कनेक्ट नहीं करोगे उसको किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट, मतलब वोल्ट मीटर को किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट करो, वो सेल सर्किट में क्या होगा, वो सेल सर्किट में कनेक्ट ना होगा। जब उस सेल को आप सर्किट में कनेक्ट ना करते हो, तो जब जो वोल्ट मीटर जो वैल्यू देगी वो क्या होगी, उसको हम ईएमएफ कहेंगे। ये तो मैंने पहले भी बताया, आपको इसको समझ आना चाहिए। इसके बाद शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट सिंपल क्या है, अक्सर शॉर्ट सर्किट, इसका मतलब ये वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा। वहाँ पर करंट क्या करेगा, मतलब जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो वहाँ पर करंट क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा। शॉर्ट सर्किट वो सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसी तरह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट को भी आपने क्या करना है, याद रखना है। शॉर्ट सर्किट सिंपल क्या है, जिधर शॉर्ट सर्किट आकर होती है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और वहाँ पर पोटेंशियल भी अगर आप फाइंड करोगे तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ तक हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का लेक्चर क्या हो गया, एंड हो गया। तो अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो लेक्चर अगर पसंद आ गया तो आपने लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। टिल देन अल्लाह।